हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही अमेजिंग सी टिप्स शेयर करने वाली हूं जो आपके डेली रूटीन में बहुत यूज़फुल होने वाली है। मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों को होम रिलेटेड वीडियो लेके आती हूं। कोशिश करती हूं ऐसे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं जो आप लोगों के डेली लाइफ में यूज़फुल हो। तो वही मैं आज फिर से आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस कर ले कि मेरी आने वाली अगली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्सर हम जिस भी बॉटल में या डब्बे में घी रखते हैं तो घी ख़त्म हो जाने के बाद देखिए इस तरह से उसका कंडीशन हो जाता है और इसे साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है और इसमें काफ़ी घी लगा होता है जो हम इसे निकाल भी नहीं पाते हैं कितनी भी कोशिश कर ले। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से आप जब भी आटा गूंथते हैं तो आटे को, सूखे आटे को उस डब्बे या बॉटल में जिसमें भी आप घी रखते हो तो उसमें इस तरह से आटा को डाल के आप इस तरह से उसमें से मसल के निकाल सकते हैं। तो पूरा घी आटे में लग जाएगा और पूरी तरह से देखिए बॉटल क्लीन हो जाता है, पूरा घी हमारा यूज़ हो जाता है जो हम उसे वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आटे में पूरा घी आ जाता है। फिर उसे आप नॉर्मल जिस तरह से आटा गूंथते हैं उस तरह से आटे को गूंथ ले। तो देखिए इस तरह से हमारा घी वेस्ट भी नहीं हुआ और बॉटल भी बहुत ईजिली साफ़ हो जाता है क्योंकि उसमें जो घी की चिकनाई होती है वो पूरा आटा ऑब्जर्व कर लेता है। तो नॉर्मल हम डिश वॉश जेल से इसे क्लीन कर लेंगे तो हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और हमारा घी वेस्ट भी नहीं होगा। अक्सर हम सभी के घरों में इस तरह का गिफ्ट का बास्केट मिलता है। अभी तो दिवाली आके गई तो मुझे इस तरह का एक गिफ्ट रैप करके इसमें मिला। तो बहुत ही सुंदर सा ये बास्केट है जिसे इस तरह से देखिए डेकोरेट किया गया है और ऊपर इस तरह से इसमें नेट का कपड़ा है। तो उसे मैं बहुत अच्छी तरह से अब यूज़ करने लगी हूँ फ्रूट रखने के लिए। तो इसमें बहुत ही अच्छी कैपेसिटी में फ्रूट्स आ जाते हैं और फ्रूट्स को हम बाहर अक्सर जब रखते हैं तो उसमें फ्रूट फ्लाइज आ जाते हैं जो अच्छा नहीं लगता है देखने में और फ्रूट भी फिर हमें खाने का दिल नहीं करता है। तो इस तरह के बास्केट अगर आपके घर में हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं फ्रूट रखने के लिए और जहाँ पे भी इसमें फ्रूट करके रखेंगे तो बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा और हमारी चीज़ें रीयूज़ भी हो जाएंगी। अक्सर इस तरह की चीज़ों को हम सोचते हैं क्या यूज़ है तो इसे हम या साइड में रख देते हैं या फेंक देते हैं, लेकिन इसका अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करें तो ये चीज़ें हम बहुत अच्छी तरह से अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए रख सकते हैं। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है डाइनिंग टेबल पे रखने के बाद। हम सभी के घरों में अक्सर इस तरह के ग्लास के जार होते हैं, बहुत ही सुंदर से होते हैं। कभी हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स करके मिलता है या हम खरीदते हैं, या सॉस के बोतल होते हैं, जैम के बोतल होते हैं। लेकिन इसकी सुंदरता ये जो स्टिकर से थोड़ी सी ख़राब लगने लगती है जब हमें इसे रीयूज़ करना होता है। तो ये जो पेपर के इसमें रैपिंग होता है तो ये बहुत ही गंदा सा दिखता है। तो इसे आप निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इस तरह से गर्म पानी ले लें और गर्म पानी में इस जार को सभी को डुबा दें और 5 मिनट इसे डुबा के इस तरह से रख दें और आप देखेंगे कि बहुत ही आराम से इसका जो ये पेपर का स्टिकर होता है बहुत ही आराम से निकल जाता है। हमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरह से आप निकल जाने के बाद फिर उसे नॉर्मल डिश वॉश जेल से क्लीन कर ले तो देखिए हमारा जार रीयूज़ हो जाएगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। नहीं तो इस तरह के स्टिकर लगे रहते हैं तो वो देखने में सुंदर नहीं लगते हैं। हमारे घर में पंखे यूज़ होते होते बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और उसे साफ़ करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है क्योंकि पंखे अक्सर सोफ़े के ऊपर या बेड के ऊपर ही होता है। जब उसे हम साफ़ करने लगते हैं तो उसमें की धूल मिट्टी नीचे बेड पे या सोफ़े पे गिर जाता है तो डबल हमारा काम हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या करें, इस तरह के जो भी आपके घर में पुराना पिलो कवर हो तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं पंखे को क्लीन करने के लिए। तो ऐसे आप पुराना कोई भी आपके पिलो कवर को ले लें
लें और उसे इस तरह से जो हमारे फ़ैन के इस तरह से ब्लेड होती हैं उसमें इस तरह से डाल के आप बस उसमें समेटते जाएं, तो जो भी उसमें धूल मिट्टी होती है वो पिलो कवर में आ जाएगा। तो इससे जो भी हमारा नीचे बेड है या सोफ़ा है या फ्लोर पे भी नीचे गंदगी नहीं होगी और जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसानी से इस तरह से ब्लेड, हमारा पंखे के ब्लेड क्लीन भी हो जाते हैं और हमें एक्स्ट्रा काम भी नहीं करना पड़ता है और गंदगी फैलती भी नहीं है। अक्सर जब भी हम कुछ फ्राई करते हैं, कुछ नाश्ता बनाते हैं, तो इस तरह से फ्राई करने के बाद तेल ख़राब हो जाता है, उसमें काफ़ी सारा इस तरह से चीज़ें जमा हो जाती हैं और इतना सारा तेल हमें फेंकने का भी दिल नहीं करता है। तो इसे रीयूज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह आप कोई भी डब्बा या कंटेनर ले लें और उसके ऊपर आप इस तरह से आपके जो भी छन्नी होती है उसे रख दें और छन्नी के ऊपर आप किचन टॉवेल हुआ या टिश्यू हुआ उसे रख के आप तेल को छान लें। इस तरह से करने पे तेल बहुत अच्छी तरह से छन जाता है और उसमें जो तेल में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो भी चीज़ हमने फ्राई किया रहते हैं, तो वो बिल्कुल उसमें से छनता नहीं है, उसमें ही रुक जाता है टिश्यू पेपर पे और इससे हमारा तेल बहुत अच्छी तरह से छन जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो फिर इसे हम यूज़ कर सकते हैं दूसरी चीज़ों के लिए। तो इस तरह से हमारा तेल वेस्ट भी नहीं होगा और उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। हम सभी टूथब्रश यूज़ करते हैं और वो अक्सर इस तरह से काफ़ी जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, इस तरह ब्रश के पूरे ये फैल जाते हैं, तो उसे हम फेंक देते हैं। लेकिन इसका हम बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये मेरा मिक्सर है, मिक्सर का ये जार है और ये नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है और इसे अगर ऐसे ही हम क्लीन करने जाते हैं तो क्लीन करने में बहुत मुश्किल होता है। तो इसे क्लीन करने के लिए आप इस तरह ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। ब्रश से इस पर जेल डाल के अगर इसे ब्रश से इस तरह से साफ करते जाएंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत आराम से कोने कोने में ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से ये क्लीन हो चुका है। अगर इसे हम नॉर्मल क्लीन करने जाएंगे तो बिल्कुल ये क्लीन नहीं होता है। तो इस तरह से इस ब्रश का हम रीयूज़ करके इसे क्लीन कर सकते हैं और साथ ही साथ इस तरह के ब्रश का हम यूज़ कर सकते हैं हमारे सिंक के ऊपर या नीचे की तरफ या नल के जो टैब होता है उसके साइड में भी देखिए इस तरह से गंदगी हो जाती है। तो इसे भी क्लीन करने के लिए आप इस ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। ब्रश को फेंक देने से अच्छा इसे हम इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं, तो हमारे ब्रश रीयूज़ भी हो जाएगा और हमारी चीज़ें अच्छे से क्लीन भी हो जाएंगी। और अक्सर हमारे घर में इस तरह के एनर्जी ड्रिंक बच्चे लाते रहते हैं पीने के लिए, तो ये बॉटल भी बहुत यूज़फुल होता है, इसे भी हम रीयूज़ कर सकते हैं इस तरह से इसमें ब्रश रखने के लिए। तो ये अच्छी तरह से इसे हम इसका टैग निकाल के, बॉटल के लेवल को निकाल के इसे यूज़ कर ले आपके चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ इस तरह से ब्रश रख। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। तो वीडियो को लाइक शेयर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।